हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें आपको बताऊंगा वो सारी आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ठीक से समझ में आए। चलिए, सबसे पहले जो टॉपिक है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इस बात को आपको समझना है कि ऐसी फिगर्स जो किसी सेम बेस पर बनी हुई हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बनाता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे कोई मैं फिगर बना देता हूँ, ये ए बी और ये सी। ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। अब ए और यहाँ पे मैं कुछ और बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए बी पी और क्यू, मैंने एक ट्रेपीजियम बना दिया जो कि ए बी बेस के ऊपर है। अब ए बी बेस के ऊपर ए बी पी क्यू ट्रेपीजियम भी है और ए बी बेस के ऊपर ए बी सी भी है। तो ऐसी जो फिगर्स होती है ना, जो सेम बेस के ऊपर होती हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इसी से रिलेटेड जो है आपकी थ्योरम्स भी हैं। चलो, टॉपिक नंबर 2 देखिए। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यहां से आपकी मेन चीज शुरू होगी जो आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन कहता है कि ऐसे दो पैरेललोग्राम्स, दो या तीन कितने भी हो, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। कोई पैरेललोग्राम्स जिनका बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हो, वो एरिया में बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बना ली हैं और एक पैरेललोग्राम मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये ए बी मैंने बेस मान लिया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना दिया। इसी तरह से मैं ए बी बेस के ऊपर ए बी पी क्यू एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ। अब ये दोनों के दोनों जो पैरेललोग्राम है ना, ये सेम बेस के ऊपर है और सेम बेस कौन सा है, ए बी, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है। एल और एम पैरेलल लाइंस है ना, तो इनके बीच में भी है। तो इनका जो एरिया है ना वो बराबर होगा। मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी पी क्यू। अब ये क्यों होगा ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, तो इसका भी एरिया बेस इंटू हाइट होगा। अब ए बी सी डी वाले का बेस क्या है, ए बी है, और ए बी पी क्यू वाले का बेस क्या है, वो भी ए बी है। अब आते हैं इनकी हाइट पे। इन दोनों की जो हाइट है ना वो सेम होगी। हाइट क्या होती है, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो पैरेलल लाइन के बीच का जो बिल्कुल वर्टिकल जो लेंथ होती है वही तो हाइट होती है। तो इन दोनों ये जो पैरेललोग्राम्स हैं, इन दोनों की जो हाइट है वो सेम है। अगर इसकी मैं हाइट देखूंगा तो जो 90 डिग्री पे पड़ेगी वो वही तो लेंथ होगी जो इन पैरेलल लाइंस के बीच का गैप है। तो इनकी जो हाइट है ना वो सेम होती है। भाई, बेस तो सेम हो ही गया और हाइट भी दोनों की सेम है। ये रीज़न है इनका एरिया सेम होने का। चलिए, इसके बाद नंबर 3 चीज़ देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इसे भी समझते हैं। दो पैरेलल लाइन बनाई मैंने, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। ये एक ए बी बेस बनाया और इसी ए बी बेस के ऊपर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल बना दिया। और इसी ए बी बेस के ऊपर मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया, ए बी डी। बेस सेम है दोनों का और ये दोनों की दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनका जो एरिया है ना वो भी बराबर होगा। और यहाँ पे एक बात और भी लिखी हुई है, और इक्वल बेसिस। अगर ये सेम बेस ना हो ना, इक्वल बेस हो तो भी। फॉर एग्जांपल जो ए बी है ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पे एक और बेस ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर का, पी क्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे कोई ट्राइंगल बना देता हूँ, तो बेस की जो लेंथ है वो तो सेम है ना। अब हम सेम बेस बोले या सेम लेंथ वाला बेस बोले, बात तो एक ही है। तो इनका जो एरिया वो भी बराबर होगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी
बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी डी। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ हाफ तो है दोनों तरफ, और बेस, इसका बेस भी ए बी है और इसका बेस भी ए बी है। और रही हाइट की बात, तो हाइट आप समझ ही गए कि पैरेलल लाइंस के बीच का जो बिल्कुल गैप होता है, एकदम परपेंडिकुलर गैप, वो ही हाइट होती है। तो इनकी जो हाइट है वो अपने आप में सेम है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो है ना, ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी हाइट सेम है, तो इनका एरिया भी सेम होगा। मोटी सी बात ये समझनी है कि जो ट्राइंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, उनका एरिया बराबर होता है। चलिए इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है उसे समझते हैं। टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, दो ट्राइंगल जिनका सेम बेस है या इक्वल बेस बोले, एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो ये इसका जस्ट उल्टा है, जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना थ्योरम 9.2, ये उसका उल्टा है। कहता है कि दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम है, जिनका बेस सेम है और उनका एरिया इक्वल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो होंगी वो पैरेलल लाइन सेम होंगी। तो ये तो उसका जस्ट उल्टा है, कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए इसके बाद जो फिफ्थ चीज़ है, फिफ्थ पॉइंट जो है वो बुक में तो आपकी नहीं लिखा है, लेकिन ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस and between the same parallels, then area of triangle is equal to half of area of parallelogram। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से देखें, यही सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होगा इस चैप्टर के अंदर। कहता है कि किसी सेम बेस के ऊपर अगर कोई पैरेललोग्राम लाई करता है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस, एल और एम पैरेलल लाइन बनाई मैंने, ए बी बेस बना दिया। अब ए बी बेस के ऊपर एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, और इसी ए बी बेस के ऊपर एक ट्राइंगल है ए बी पी। तो जो ट्राइंगल का एरिया है ना, वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, ये है इसका मतलब। अब हाफ क्यों होगा ये भी बता देता हूं। देखिए एरिया ऑफ ए बी सी जो है ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी है, ये हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल का जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ और हाफ तो दोनों तरफ, सर ये हाफ बेस इंटू हाइट होता है और ये बेस इंटू हाइट होता है। अब इसका जो हाफ है वो इसलिए है क्योंकि जब आप पैरेललोग्राम को दो जगह से काटते हैं ना, ऐसे बिल्कुल डायगोनल टू डायगोनल करते हैं, तो दो इक्वल ट्राइंगल बनते हैं। अब इनका जो हाइट है, पैरेललोग्राम की हाइट तो सेम ही है, तो पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल से मिलके बनता है। तो जो पैरेललोग्राम और जो ट्राइंगल, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये बेस मान लिया, ये जो ए बी है ये मैंने बेस मान लिया, तो इस ए बी के ऊपर ही तो ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, और इस ए बी के ऊपर ही ये ए बी पी ये ट्राइंगल बना हुआ है। तो इसको आधा किया तो जो ट्राइंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम का हाफ है। अब यहाँ पे जो हाइट है दोनों की वो सेम इसलिए है क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो हाइट से मतलब है, ये मत देखिए आप, ये जो हाफ वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से देखिए कि पैरेललोग्राम के अंदर दो इक्वल ट्राइंगल्स होते हैं, और मैंने अगर इसको बेस मान लिया तो ये तो ट्राइंगल हो गया और ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया। अब हाइट इनकी सेम इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, वही हाइट होती है। तो इसका इतना सिंपल सा रीज़न है। तो ये जो वीडियो है इसमें जितने भी मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपकी आने वाली एक्सरसाइजेज में यूज़ होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।